मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा, आपने बार बार कई दफा कह दिया कि मनमोहन सिंह ऐसे सरदार हैं जो असरदार हैं। तो मनमोहन सिंह की असरदार नहीं है, बेईमानों से घिरे हुए, बेईमानों से घिरे हुए ईमानदार कहलाते हैं। जिस प्रधानमंत्री के नाक के नीचे 2G घोटाला जो करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है, जिस प्रधानमंत्री के नाक के कोयला घोटाला जिसमें 50 बिलियन टन कोयला जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 400 लाख करोड़ रुपए होती है, उसका अलॉटमेंट कर दिया जाता है। थोरियम घोटाला 48 लाख करोड़ रुपए का। माने लाखों करोड़ तो इनके गिनते ही नहीं है। ये माने नाश्ता करने बैठते हैं तो हजारों करोड़ का, खाना खाना बैठते हैं तो लाखों करोड़ का रोज घोटाला करते हैं। तो बाबा, आप तो योगी आदमी हैं। इस सरदार की जो असरदार नहीं है उसकी दुर्बलता दूर करने के लिए आपके पास कोई योग नहीं है? देखिए, जो व्यक्ति अपना जमीर खो देता है जी, उस व्यक्ति का कोई इलाज नहीं हो सकता। तो इन्होंने अपना जमीर खो दिया है एक विदेशी महिला के सामने नतमस्तक होकर। तो मनमोहन सिंह की दुर्बलता का योग में भी कोई इलाज नहीं है ना, ये दुर्योग चल रहा है। दुर्योग चल रहा है और विदेशी महिला के सामने नतमस्तक। देखिए, विदेशी महिला यदि देश से प्यार करती तो बात ठीक थी, लेकिन वो ऐसी बहू आई है हिंदुस्तान में जो ससुराल का सारा मार ले जाकर के पियर में भर रही है। हाँ बाबा, आप ये बातें बार बार कहते हैं, इसके पीछे तथ्य क्या है? उन्होंने हिंदुस्तान का कौन सा माल इटली में भेजा है? कोई तथ्य सबूतों आंकड़ों के आधार पर आप बात करेंगे? आप देखो, जी, जी, जो है बोफोर्स घोटाला हुआ जी, वो क्या कुत्रोची की, हाँ, वो सब माल लूट करके ले गएगा। उसको बचाने के लिए कौन आगे आई? और ये इनका फैमिली फ्रेंड है वो। और वहां से लेकर के अभी लास्ट घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, उसके भी तार वहीं से जुड़े हैं। ये तो सारा जग जाहिर है। और लाखों करोड़ रुपए जो लूटे हैं, इटली का बैंक यहीं खुलवा दिया है जो इनका पैसा ले जाता है। उस बैंक की शाखा यहीं खुला दी, भाई यहाँ ले जाने में दिक्कत होती है। इमरजेंसी में सारा देश लूटा गया, जो है संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करने के चक्कर में। वो सब माल कहाँ गया? और अभी तक जो लाखों करोड़ के घोटाले हुए हैं, थोड़े बहुत दूसरों ने भी किए हैं, लेकिन उसमें से 80-90% तो सब इन्होंने किए हैं। सब माल कहाँ गया है? जो देश के अंदर है या बाहर है, तो सब इन पापियों के कब्जे में है। तो सोनिया गांधी वो उसका लीडरशिप कर रही है। सोनिया गांधी ससुराल का माल जो है अपने मायके ले जा रही है, और राहुल गांधी से भी आपको बड़ी समस्या है। ऐसा है, वो अभी नाबालिग है, नादान है। अब नाबालिग है, नादान है, उम्र 42 साल हो गई है। बाबा, जरा खुल के बोल दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो, अब वो कहते हैं मैं शादी नहीं करता। 42 साल होगी, 42 साल में शादी नहीं करता। या तो उनको कोई लड़की पसंद नहीं करती है, या उनके जो है मेडिकल चेकअप तो हम करवाने वाले कौन होते हैं उनका, कि कोई शरीर में खामी हो गया तो भाई, या तो वो हमारी तरह से बाबा जी बन जाए तो फिर तो। लेकिन जो है इस देश, देखो, दूसरी बात यह है कि उनको देश की समझ ही नहीं है। 10 साल में उन्होंने कभी भी किसी, अब मैं कहता हूं, किसी भी पत्रकार के साथ एक बार भी कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दे सकते हो? क्यों? उनको किसी भी मुद्दे की, चाहे वो सोशल मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, इकोनॉमिक मुद्दे हैं, करप्शन से, ब्लैक मनी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एजुकेशन से, हेल्थ से, हंगर मेलन्यूट्रिशन से, किसी एनवायरमेंट से, कोई भी जुड़ा हुआ मुद्दा, उसके ऊपर 5 मिनट बात नहीं कर सकता। मैंने तो आधे घंटे बात की। मुझे लगता है उसका मानसिक रूप से विकास नहीं हो पाया। अब ये कुदरत की देन है। अब भगवान के विधान में हम हस्तक्षेप करने वाले कौन होते हैं? बाबा, वो ठीक है, आप देखिए प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य कहिए, लेकिन इतना तो रहम करिए, आप शादी के लिए भी अयोग्य बता रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, वो तो अयोग्यता उन्होंने खुद तय कर ली है ना। अब तो भाई, राजनीति उनको करनी है तो शादी कोई दिक्कत थोड़ी है। बल्कि फिर 42-45 साल के बाद यदि शादी होती है तो उससे बच्चे पैदा होते हैं, वो और अपंग होते हैं। अब ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि जो बड़ी उम्र में फिर 40-45-50 साल के आसपास जो बच्चे पैदा होते हैं, फिर उनमें विकलांग बच्चे पैदा होने की संभावना। तो हम तो उनका हित चाहते हैं। तो हित चाहते हैं तो क्यों नहीं दिग्विजय सिंह को पकड़ के आप उनके पास जाके उनको योगा की कुछ ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि ये उनकी अयोग्यताएं दूर हो जाएं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि वो जो है शादी करें, विवाह करें। अब वो कहते हैं कि मुझे ब्याह भी नहीं करना है, मुझे प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। अब प्रधानमंत्री उनको बना कौन रहा है? फिर वो या क्या ऐसी बातें कह के बोले मैं, अच्छा, वो पढ़ करके बोल रहे हैं कि मैं भी रोया और मेरी माँ भी रोई। बताओ, ये पढ़ने की बात है? मैंने ये देश को जो है ना ब्लैकमेलिंग करने वाले इशू, ये ठीक नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि बस जो हमने कह दिया, वो हमारे खानदान ने कह दिया, वो लोहे की लकीर है। ये देश किसी राजनीतिक पार्टी की जागीर नहीं है। अब इस देश के लोग जाग चुके हैं। और इनको हम जैसे लोगों से तकलीफ क्या है? बोले गाय भैंस चराने वाले साधारण घरों में पैदा हुए लोग बात करने वाले कौन होते हैं? ये इन्होंने एक अहंकार इनके अंदर आ गया था कि जो इस देश के अंदर गांधी परिवार ने कह दिया वही होगा। अब वो जमाना लद गया। तो लोगों का सही तरीके से मानसिक विकास हो सके, उनका बचपना, उम्र
खत्म होने पर दूर हो सके, इसके लिए कोई योग है आपके पास? अरे वो योग तो हम करा दें, लेकिन मैंने कहा ना, जिनका दुर्योग चल रहा है, जी जी जी, ऐसे लोगों के लिए योग जो है वो पुण्यदायी फलदायी नहीं है। लेकिन बाबा आपको नहीं लगता ये सब बोलकर आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं? क्यों भाई, हमने कौन सा मधुमक्खी का छत्ता हाथ डाला? राहुल गांधी बताते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा अपना मुल्क है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी उनकी पार्टी है, और मधुमक्खी के छत्ते जैसे वो खुद है। वो ऐसी बातें करते हैं कि भाई इस देश को न्याय नहीं मिला, इस देश में विकास नहीं हुआ, इस देश में जो है सब जो व्यवस्था है उसमें किसी को आगे घुसने नहीं दिया। भाई सारे उल्टे काम, सारे पाप कांग्रेस ने किए, और फिर वो भी एक विपक्ष की तरह भाषा बोलते रहते हैं। या मीडिया में जैसे आप लोग बात करते हैं कि ये मुद्दे उठाते रहते हैं, अरे भाई आज उनके हाथ में सत्ता, आज वो नहीं बदल सकते, कल कैसे बदल देंगे? तो ये देश के लोग मूर्ख थोड़ी हैं। वो जानते हैं कि आज अब प्रधानमंत्री कहते हैं राहुल बाबू जब आएंगे तब हम कुर्सी छोड़ देंगे। अरे वो तुम्हारा नौकर है। इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के लोकतांत्रिक पदों की गरिमा खत्म कर दी। वो सोनिया गांधी जी का पानी भरते हैं, वो राहुल गांधी जी का पानी भरते हैं, और वो सारा देश जानता है कि देश प्रधानमंत्री नहीं चला रहे। खुद उनके एक महासचिव, जिनका मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता, वो कहते हैं कि सत्ता के 2 केंद्र है। बिल्कुल, सत्ता के 2 केंद्र है ही नहीं, सत्ता का एक ही केंद्र है। ये तो खाली मुखोटा रखा हुआ है मनमोहन सिंह। तो आज वो नहीं कर पा रहे, कल क्या करेंगे? इनसे इनकी कोई उम्मीद नहीं है। देश, आपका इशारा दिग्विजय सिंह की तरफ, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये जो है पूरी तरह से मतलब एक तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, और देश के लोग जो है इनको दया का पात्र मान करके इनको माफ करें, और ये भी 2 सीट भी जीत जाएं, बरेली और जो है अमेठी की। वैसे वहां भी मैं प्रचार करने के लिए जा सकता हूं, तो फिर शायद वहां की भी गद्दी खतरे में पड़ सकती है। मैंने तय कर लिया है कम से कम 10-15 इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको तो मैं खुद जाकर के हराऊंगा। बाबा, काले धन के मुद्दे पर अभी देखिए आप और बीजेपी दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम तो देश के, हमने कहा कि हमारे लिए मुद्दा है, हमारे लिए कोई पार्टी मुद्दा ही नहीं, इसलिए कोई पार्टी के बारे में कोई बात नहीं। दूसरी चीज पे कह रहा हूँ बाबा, काले धन के मुद्दा, काले धन का मुद्दा आपका भी है, काले धन का मुद्दा बीजेपी भी उठाती है। काला धन का मुद्दा देश का मुद्दा है, ये देश का हक लूटा है ना। हाँ, लेकिन बीजेपी जब भी सत्ता में आई उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, मंदिर का वादा पूरा नहीं किया, कॉमन सिविल कोड का वादा पूरा नहीं किया, जम्मू कश्मीर वाला वादा पूरा नहीं किया, और अभी आपने बोफोर्स घोटाले का जिक्र किया। 6 साल सत्ता में रहे, बोफोर्स घोटाले को भी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। अगर बीजेपी सत्ता में आ गई, नरेंद्र मोदी की बैटिंग करके आप उनको सत्ता में ला देंगे, तो काले धन के मुद्दे पर आपको लगता है कि बीजेपी वाले कुछ कर पाएंगे? देखिए, अब जो भी सत्ता में आएगा ना जी, उसको हम ये करवाएंगे, नहीं तो उसका भी वही हश्र होगा जो आज कांग्रेस का हुआ है। इसलिए हम चुप रहने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि सत्ता पे बैठा दिया, उनकी भी नाक में दम रखेंगे, नाक में नकेल रखेंगे, तब तक जब तक जो हमने प्रश्न उठाए हैं उनका समाधान नहीं हो जाएगा। बाबा, आपकी सारी बातें राजनीतिक हैं, बस मुझे लगता है कि राजनीतिक दल का ऐलान, मेरी सारी बातें राष्ट्र की हैं, मेरी सारी बातें देश की भलाई की हैं, और देश के का जो बुरा करने वाले राक्षस, देश की भलाई के लिए की जाने वाली राजनीतिक बातें हैं, क्या मैं इस तरह से कहूं? और राजनीतिक दल का ऐलान बस अभी बाकी है। हाँ, ये आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसे कायम होगी, और उसके लिए जो पूरी रणनीति है उसकी बिसात अभी बाकी है, लेकिन ये पक्का तय है बाबा, लेकिन कि हम एक अच्छा प्रधानमंत्री और 300 सांसद संसद में पहुंचे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम इसको हम जीतेंगे। मुझे लगता है कि जितनी बेबाकी से आप बोल सकते हैं आप बोल रहे हैं। बस एक चीज में मुझे लगता है कि अभी तक आप संकोच कर रहे हैं राजनीतिक दल के ऐलान वाली बात पर, क्योंकि सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि बाबा रामदेव कब अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे। देखिए, कम से कम वो डेट तो बता दें आप, जिस दिन कम से कम आप ये बता देंगे लोगों को कि पॉलिटिकल पार्टी आगे से राजनीतिक रणनीति क्या होगी। 26 अप्रैल को इसकी आधारशिला तैयार हो जाएगी। ओके, उस दिन आचार्य कुलम का उद्घाटन होगा पतंजलि योगपीठ में, और उस दिन देश की सामाजिक और राजनीतिक सत्ता के कुछ शिखर पुरुष होंगे इकट्ठे, और उस दिन बहुत कुछ तय होगा। इसी 26 अप्रैल को, इसी 26 अप्रैल। अच्छा, तो उस दिन हमको लगता है कि लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं वो शायद शांत हो जाएंगी, वो उनको एक दिशा मिल जाएगी। ठीक है बाबा, आप मुहामुही में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।